भगवत चरित्रों का मंथन किया तो उसमें सार निकला नाम। ऐसे ही समस्त साधनाओं का, समस्त संतों का और निरंतर नाम रटने का रहस्य है भगवद आश्रय। भगवद आश्रय बहुत बड़ी वस्तु है, बहुत बड़ी वस्तु। हरिवंश परायण प्रेम भरे, हरिवंश सुमंत्र जपै सुधरे, हरिवंश सुध्यान सदा तिनके, सुख संपत्ति दंपति जूं जिनके। साधन परायण और हरिवंश परायण। हा हरि राधा बा वृंदावन सा सहचरी। हरिवंश परायण वृंदावन नवनिवृत्त निकुंज में प्रेम के खिलौना दो खेलत हैं प्रेम खेल। ये है हरिवंश और इन्हीं के सी चरणों की ठसक है हरिवंश परायण। साधन परायण इंद्री अंतःकरण और इनके द्वारा होने वाली सत्क्रियाएं समझना। साधन परायण सत्क्रिया और क्रिया करने वाले करण इंद्रियां, इनके द्वारा संपादन होता है। और श्यामा श्याम का आश्रय करण के द्वारा नहीं होता, इंद्रियों के द्वारा नहीं होता, क्रिया के द्वारा नहीं होता, स्वयं के द्वारा होता है। अभी आप स्वयं को जान नहीं पाए, आप स्वयं को शरीर मानते हैं तो तनु, स्वयं को वाणी मानते हैं तो वांग, स्वयं को तदात्म भाव से मन में देखते हैं तो मन। बोले तन मन वाणी तीनों से समर्पित हो जाओ। वस्तुतः तीनों से समर्पित होने का रहस्य जो है वो खुद को समर्पित होने का है, क्योंकि तुम तीनों पे अहम कर चुके हो। इसलिए फिर पुनः ध्यान दीजिए, आपके तन की स्थिति, आपके मन की स्थिति अर्थात आपकी क्रिया या चिंतन क्या है, इससे आश्रय में कोई फर्क नहीं पड़ता। आश्रय महामहिमा में बड़ी गुप्त वस्तु की बात है। जैसे हम किसी महान रत्न को कांच समझ करके, ऐसे ही प्रायः साधन की बातें होती हैं, ये करो तो ये मिलेगा, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, इसी में सब शास्त्र भरे हैं। लेकिन इसका सार क्या है? किसी क्रिया से आनंद नहीं है। सूक्ष्मता पे चिंतन के द्वारा देखना। जैसे भोजन पाने से रसेंद्री को सुख मिलता है, लेकिन आपका चिंतन खींच लिया जाए और फिर पवाया जाए सुखद या दुखद वृत्ति के द्वारा। भोजन से भी अचानक कोई बहुत बड़े सुख की बात चल रही हो और आपको भोजन पाना हो तो पूरा भोजन पा जाओगे, लेकिन स्वाद नहीं बता पाओगे। या एकदम दुखद पिस्तौल लगा दी जाए इससे और कहा जाए भोजन पाओ, इसके बाद तुरंत गोली मार देंगे, स्वाद बताना फिर वो। अत्यंत सुखद और अत्यंत दुखद सामने घटना उपस्थित होने पर अच्छे से अच्छे भोग का हम स्वाद नहीं ले सकते। क्रिया हो रही भोजन पाने की या किसी भी विषय संयोग की, लेकिन उससे सुख नहीं मिल सकता। क्यों? तो आप कहोगे चिंतन उसका पिस्तौल में है या चिंतन किसी सुखद घटना में, सुखद या दुखद। मूल बात चिंतन हुई ना। किसी को
वध के स्थान में ले जाने का समय निश्चित करके उसे बता दिया जाए, फिर जितने भोग है सब एक साथ उसको प्रदान किए जाए, क्या वो किसी भी भोग का सुख ले पाएगा? किसी भी भोग का कोई भी सुख, रसेंद्री, जनेन्द्री, नेत्रेंद्री, घ्राणेन्द्री, त्वगेन्द्री, किसी, क्यों? उसका चिंतन बद स्थान में उसकी मृत्यु का समय निश्चित कर दिया गया, तो अब उसके सामने मृत्यु नजर आ रही। किसी भी क्रिया में सुख नहीं है, तो ये भी बात कह सकते हैं किसी भी क्रिया में दुख नहीं है। आपके चिंतन में ही सुख। वो तितिक्षु ब्राह्मण जब उसको दुख दिया जाता है तो यही निर्णय करता है कि दुख किसको है और कौन दे रहा है। प्रसंग बदल जाएगा उधर जाने पे। हम आपको झकाना चाहते हैं, किसी भी क्रिया में सुख नहीं है, चिंतन में है। ये बात पक्की ना? अब चिंतन के द्वारा जब हम जिन विषयों में सुख नहीं है, शास्त्र कहता है, संत कहते हैं, भगवान कहते हैं कि ये जो हमने लोक रचा इसका नाम मृत्यु लोक है, दुखालयम अशाश्वतम। इस दुखालय में एक भी वस्तु सुखमयी नहीं है, भगवान के वचन है। एक भी वस्तु अविनाशी नहीं है, विनाशी है, अशाश्वत और दुख में। अब चमत्कार देखिए चिंतन का, कि चिंतन होने पर मान्यता सुख की कर लेने पर असत भोगों में सुख का अनुभव होने लगा। मान्यता युक्त चिंतन, बिना चिंतन के क्रिया सुख प्रदान नहीं कर सकती। चिंतन बिना मान्यता के सुख प्रदान नहीं कर सकता। अब हमारा चिंतन किसी विषय का होता, हमारी मान्यता नहीं सुख की, तो वो हमें सुख नहीं प्रदान करेगा। कोई भी दृश्य देखा, उसका चिंतन हुआ या सुना, लेकिन हमारी मान्यता नहीं, तो हमें उस सुख की अनुभूति नहीं होगी, क्योंकि यहां किसी भी विषय में सुख नहीं है। किसी को मीठा अच्छा लगता है, किसी को नमकीन अच्छा लगता है, उसकी मान्यता, उसकी रुचि इसमें भोग है नहीं। ये मान्यता अज्ञान और अविद्या के कारण है। एक एक चीज देखते जाइए। किसी भी क्रिया में सुख नहीं, चिंतन के कारण होता है। चिंतन मान्यता के कारण सुख प्रदान करती, मान्यता ना, बड़ा सूक्ष्म विषय है ये ऑपरेशन है विचार विवेक के द्वारा। जब हम किसी विषय का चिंतन करते हैं तो एक अजीब आनंद आता है, विषय भोग संबंधी, जागतिक संबंधी। लेकिन जब हम उस क्रिया में उतरते हैं तो वो आनंद नहीं मिलता जो चिंतन में होता है। फिर जब क्रिया से निवृत्त होते हैं तो फिर उसका चिंतन होता है मान्यता युक्त, फिर एक नया आवेश आता है उस भोग का, फिर उसको भोगते हैं, फिर वो जो चिंतन में आया उन्हें, फिर वो पूरा जन्म व्यतीत हो जाता है उससे, क्योंकि वहां सुख है नहीं, वो गलती कर रहा है अंदर से। मान्यता युक्त चिंतन किसमें सुख है, बस मान्यता युक्त चिंतन है नहीं रस प्यारे। पूरी सृष्टि मान्यता युक्त चिंतन के सुख में फंसी हुई है नहीं। और ये तो तुम मानो या न मानो है, तुम्हारी मान्यता से प्रभु है, प्रभु सत्य है, प्रभु त्रिकाल सत्य है, और प्रभु महासुख सिंधु है। अब आप सीधे इनके श्री चरणों का आश्रय ले लो, तो आपकी मान्यता से जो आपका विषय सुख जनित चिंतन होता है वो आपको बिगाड़ नहीं पाएगा, और वो आपकी अब जिम्मेदारी नहीं रह गई। ये जिम्मेदारी हमारे प्रिया प्रीतम की होगी, हमारे आचार्य की होगी, हमारे गुरुदेव की होगी, ये हमारी जिम्मेवारी नहीं। ये मान्यता, ये विषयों का आकर्षण,
ये अविद्या, ये भ्रम हमारी उपज नहीं है। बिल्कुल पक्की वकालत का विषय चल रहा है। ये अविद्या आपने उत्पन्न की, ये मान्यता आपने उत्पन्न की, ये विषय का आकर्षण आपने उत्पन्न, तो आप बोझा काहे को लिए हो? फिर आप बोझा क्यों लिए हो? साहब हमसे गलती हो गई। क्यों बोझा लिए हो? साहब आपसे गलती हो गई। यहां का जो सत्संग होता है ना, वो ऐसे होता है, मतलब सीधे आप हमें बोल सकते हो, जहां भी गलत हो कोई भी बोल सकता है, कहीं से भी बोल सकता है, भाई यहां आप गलत बोल रहे हैं। दास महाराज, तुम्हारी माया बाजी पसारी विचित्र, विचित्र बाजी पसारी, सुर मुनि मोहे काकूड़। बोलो महाराज बिहारी जो, किसकी गोद में बैठकर बड़े बड़े मुनि और देवता अपने स्वरूप को भूल गए? तुम्हारी माया बाजी पसारी विचित्र। कहां पहुंचे हमारा सिद्धांत? महाराज के ऊपर। महाराज आपके द्वारा रचित अविद्या, आपके द्वारा रचित विषय आकर्षण और आपके द्वारा दी हुई मेरी मान्यता, मेरे में जो मान्यता भर दी आपने भरी है कि विषयों में सुख है। खड़े होकर मंच से बोलते हो दुखालयम शाश्वतम, और सब विषयों में बैठ के हमारे चित्त को आकर्षित करते हो आप। अब हम आपकी ही शरण में हैं, हमसे ये निवारण नहीं हो सकता। पहले समझ लो, नहीं तो छूट है, साल 2 साल निवारण कर लो, फिर आप मिलना, फिर बता देना, जन्म 2 जन्म कर लो। इनकी बात पकड़नी है, इनकी बात पकड़नी है। मूल कौन है ना? यही है ना। सृष्टि के मूल कौन है? तो गलती के मूल कौन है? गलती के मूल कौन है? अगर सृष्टि के मूल ये हैं तो हम फंसे कहां हैं सृष्टि में? तो इस फंसाने के मूल में कौन है? ये तो छूटेगा कहां से? मूल से ही तो ना। हो हार्यो करी जतन विविध विधि अतिशय प्रबल अजय, तुलसीदास बस होई तबई जब प्रभु प्रेरक बरजे। आश्रित, हम इनके आश्रित हो जाएं। बड़ा सुंदर ये सूत्र है, भगवत कृपा से अगर समझ में आ जाए तो बिल्कुल निहाल हो जाओगे। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज, ना हार्यो करी जतन विविध विधि अतिशय प्रबल, क्योंकि प्रधान अगर सारथी को शासन में कर ले तो पूरा रथ शासन में हो जाता है। ड्राइवर का अपहरण कर लो, उसको अपने अधीन कर लो, तो जितने यात्री और गाड़ी सब आपके अधीन होंगे। जैसे हवाई जहाज में है ना, तो ड्राइवर को ही तो ऐसे किया लोग, तो पूरा सब अधीन हो गया। क्योंकि तो जो सारथी है हमारे इस जीवन यात्रा में, वो बुद्धि है। सारथी सुजाना, ईश भजन सारथी सुजाना। इंद्रियां, मन, इनका शासन होता है बुद्धि के द्वारा, और अभी उल्टा हो रहा है। इंद्रियों ने मन को अधीन कर लिया है, मन ने बुद्धि को अधीन कर लिया है। बात तब बनेगी जब मयि मन आदत स्व मयि बुद्धि निवेश है। प्रभु आदेश कर रहे हैं, बुद्धि का निवेश मेरे में करा दीजिए। गोस्वामी जी कह रहे कि जब से मुझे संतों से पता चला कि प्रेम का साक्षात प्रेम यही है कि बुद्धि को प्रीतम के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। महाराज, जैसे एक ब्याही हुई पतिव्रता पत्नी अपने पति से प्रेम करती है, ऐसे हमने अपनी बुद्धि को आपके चरणों में दे दिया। बोले गोस्वामी जी तो कह रहे हैं कि हमारी बुद्धि पतिव्रता, लेकिन हमारी तो व्यभिचारिणी बुद्धि है।
हम कैसे रुचिमति गति तीय की। जब से गुरु कृपा से भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से जाना कि आप हमारे प्रीतम हो, बस हमने अपनी बुद्धि को आपके श्री चरणों में समर्पित कर दिया। क्योंकि प्रधान अगर सारथी को शासन में कर ले तो पूरा रथ शासन में हो जाता है। गोस्वामी जी कह रहे कि जब से मुझे संतों से पता चला कि प्रेम का साक्षात प्रेम यही है कि बुद्धि को प्रीतम के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। महाराज, जैसे एक ब्याही हुई पतिव्रता पत्नी अपने पति से प्रेम करती है, ऐसे हमने अपनी बुद्धि को आपके चरणों में दे दिया। बोले गोस्वामी जी तो कह रहे हैं कि हमारी बुद्धि पतिव्रता, लेकिन हमारी तो व्यभिचारिणी बुद्धि है। हम कैसे कहें? गोस्वामी जी तो बड़े महापुरुष हैं, वो तो बोल रहे हैं हमारी बुद्धि पतिव्रता। जैसे भीष्म जी अंतिम समय है, सरशैया में पड़े हुए हैं और श्री कृष्ण की तरफ बहुत प्यार दृष्टि से देखा और कहा, कृष्ण, आज तक बहुत संभाल के रखा है कि कहीं कलंकित ना हो जाए। बहुत सुकुमारी है, अभी तक इसका ब्याह नहीं किया। कुमारी कन्या की तरह सजा के रखा है, संवार के रखा है, अब इसको स्वीकार कर लो। किसको? बुद्धि को। बुद्धि को सजा के रखा है आपकी भक्ति के अंगों से और कभी कलंकित नहीं होने दिया। कभी सुख वासना से बुद्धि प्रभावित नहीं हुई। बाल ब्रह्मचारी 12 वैष्णवाचार्यों में है, स्वीकार कर लो। इस कुमारी कन्या बुद्धि को स्वीकार कर लो। अब आपके चरणों में इसे समर्पित करते हैं, इसका वरण कर लो। तुम प्रियतम हो, इसे अपनी प्यारी बना लो। जैसे गोस्वामी जी कह रहे कि जो हमारी मति है उसकी गति तीय की, पतिव्रता पत्नी की तरह वो आपके चरणों में समर्पित हो जाए। भीष्म जी भी महाभागवत हैं और गोस्वामी जी भी महाभागवत हैं। हम तो रह गए बेविचारी प्रवृत्ति वाले। क्योंकि बुद्धि को देखो तो क्षण क्षण में रंग बदलती रहती। कभी कहती है आपके सामने कि आप हमारे जीवन दाता हो, कभी किसी और के सामने भी कहे हम तुम्हारे बिना जी नहीं सकते, कभी किसी विषय के बिना नहीं जी सकते। ये व्यभिचारिणी बुद्धि कैसे हम प्रभु से कहें? तो हिम्मत आ जाती है कि पिंगला ने कहा था प्रभु से, वैश्या तो थी ना, और जब भगवत कृपा से उससे विवेक जागृत हुआ तो उसने कहा आज के बाद मैं अपने आत्मस्थित प्रीतम के सिवा किसी का स्पर्श नहीं करूंगी। ये बाहरी पतियों बाहरी पुरुषों की तरफ देख देख करके मैं जल जल करके पूरा जीवन व्यतीत किया। धिक्कार मेरे जीवन को। आज से मैं निश्चय करती हूं, आज अपने आत्मस्थित हृदय बिहारी से केवल रमण करूंगी। बस इतनी महान हो गई उसी क्षण से। देखो आश्चर्य का चमत्कार कि चतुरासी जी जैसे रस ग्रंथ में हरिवंश महाप्रभु उसका उदाहरण देते हैं। यह जो एक मन बहुत ठोर करी कहीं कौने सच पायो, जहां तहां विपत्ति जार जुवती लो प्रगट पिंगला गायो। पिंगला का स्मरण किया। भगवान के अवतार श्री दत्तात्रेय जी ने अपने 24 गुरुओं में इसको सम्मिलित किया। कौन सी बड़ी साधना थी? आश्रय। इसका मतलब हमारी बुद्धि आश्रय ले सकती है। जब पिंगला की ले सकती है तो हमारी बुद्धि ले सकती है। तो ये प्रश्न तो खत्म हो गया कि हमारी व्यभिचारिणी बुद्धि है कैसे प्रभु को। वो इतने महान हैं कि इस व्यभिचारिणी को भी पतिव्रता बना लेंगे, चिंता की बात नहीं है। गोस्वामी जी कह रहे ठीक ठीक हमारे हृदय की बात समझ लीजिए महाराज। आप प्रेम के निर्वाह करने वाले हैं, आप प्रेम को जानने वाले हैं। हम अपनी बुद्धि को आपकी पत्नी की तरह आपको समर्पित करते हैं। ये ले
पातिव्रत धर्म से युक्त कर लो महाराज। आप समर्थ हो, रूप समर्थ हो, गुण समर्थ हो। भाई कोई भी कहीं कमी होने पर दूसरी जगह दृष्टि डालती है। जैसा उसको रूप चाहिए, अगर वैसा रूप मिल जाए तो काहे को किसी और की तरफ देखेगी। युवती समर्थ अगर उसे मिल जाए तो काहे को किसी की तरफ। तो प्रभु तो गुण समुद्र है, रूप समुद्र है, बल समुद्र है। जो भी बोलो, बोलते बोलते थक जाओ फिर भी नहीं बोल पाओगे। तो महाराज आप इसे पतिव्रता बना लो, आपको बनाने में कोई दिक्कत तो है नहीं, क्योंकि इसकी जितनी मांगे वो सब आप में है। जितनी मांगे, जितनी नवम नवम। अगर बिल्कुल व्यभिचारी बुद्धि है तो क्या चाहती? नवम नवम सुख। और मेरे प्रभु का रूप नवम नवम, मेरे प्रभु की लीला नवम नवम, मेरे प्रभु का रसास्वादन नवम नवम। कहा जाएगी? पतिव्रता बनी जाएगी। स्वीकार कर लो ना तो। क्योंकि हमने देखा है प्रभु हमसे बहुत सुकृत हुए हैं और कुकृत हुए हैं, पाप और पुण्य हुए। कुकृत सुकृत बस सब ही सो संग पर्यो। जब पुण्यों का प्रभाव आया तो कुछ सत्संगी जनों का मिलान हुआ, जब पाप का प्रभाव आया तो कुछ ऐसे दुष्टों का भी संग हुआ। तो कुसंग और सुसंग सत्संग दोनों मिले हैं। पाप पुण्य के प्रभाव से देखा है, दोनों को देखा है और अपने को भी देखा है महाराज। परख्यो पराई गति आपने हूं की, उनको भी देखा है। सुकृत के परिणाम रूप प्राप्त संग, उसको भी देखा है। और दुष्कृत के पाप के परिणाम स्वरूप दुष्ट संग, उसको भी देखा है। उनकी करनी को देखा है और अपने हृदय की करनी को भी देखा है। आपसे तो कुछ छुपाव नहीं महाराज। बड़ा अगर आप इसे समझ लोगे तो निहाल हो जाओगे, जैसा गोस्वामी जी बोल रहे हैं। ये बिल्कुल हृदय की बात है।